वेलकम टू मैथोस्फेयर मेरे दोस्तों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके 1-2 नंबर के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, वो भी विद एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है। ठीक है। अब अगर इसके फैक्टर्स हमें ऐसे ना मिल पाए जो हम फैक्टराइजेशन से करते हैं कि सी के फैक्टर करेंगे, प्लस करने पे ये आना चाहिए या माइनस करने पे आना चाहिए, अगर ऐसे फैक्टर हमको ना मिल पाए तब हम धराचार फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम यही देखते हैं इस इक्वेशन में। ये सी है 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 3 आ जाए। तो भाई 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 1 जा 1 हो सकता है, 1 प्लस 1 2, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपका 2 आ सकता है, लेकिन ये 3 है। इसका मतलब हम इसको नॉर्मल फैक्टर मेथड से नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे धराचार फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आप सबसे सिंपल मेथड ये करेंगे कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में पहले लिख लेंगे, जिससे कि गलती होने की बिल्कुल भी संभावना ना रहे। तो a इक्वल टू कितना आया, इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे 1, b इक्वल टू कितना आया 3 और c इक्वल टू कितना आया 1। ठीक है। इसको हम सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं समझा रहे, इसके बाद आपको एक चीज और इससे समझ में आ जाएगी, तो इसको ध्यान से देखिए। x इक्वल टू b कितना है अपना 3 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर और -4ac, -4 ए की जगह 1 है और सी की जगह पे भी 1 है, अपॉन में 2 है, 2 इंटू ए, इसका मतलब 1। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 -4 अपॉन में 2। x इक्वल टू 3 माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस 9 -4 5/2। अब यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात शुरू है, इसको बहुत ध्यान समझिए। ये मानिए अगर यहाँ पे हमको ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पावर यहाँ पे डिग्री यहाँ पे 2 होती है, तो इसके रूट्स कितने निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए कि 2 रूट्स क्यों निकल के आएंगे यहाँ पे। एक हम लिख देंगे इन दोनों के, अगर हम रूट्स देखें तो देखिए, एक -3 और प्लस रूट 5/2 हो गया, और दूसरा -3 और -5/2 हो गया। तो यहाँ पे 2 रूट निकल आए। अब एक बात ये बताइए, अगर मान लीजिए प्लस माइनस के बाद वाला √5 जो है, अगर यही 0 हो जाए, तब क्या आपको 2 अलग अलग रूट मिलेंगे? बहुत ध्यान समझिए। अगर ये जो 5 लिखा है यहीं पे अगर 0 हो जाए तो प्लस माइनस करेंगे क्या भाई? प्लस अगर 0 करेंगे तब भी वही आ जाएगा, और 0 अगर माइनस करेंगे तब भी वही आ जाएगा। इससे हम डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, हमने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे सिर्फ अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों रूट सेम हो जाएंगे, दोनों रूट अलग रहेंगे ही नहीं, दोनों सेम हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये बी स्क्वायर -4ac जो ये यहाँ पे लिखा है, अगर ये माइनस का हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया तो क्या होगा, तो ये इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी रह जाएगा। तब हम क्या करेंगे, उसमें यही चीज आपको उससे पहले समझनी है। तो बी स्क्वायर -4ac जो है, भैया वो चल ही रहो ओथ है तुम लोग यार, हमने कल समझाई थी तुम्हें, बता नहीं पाए रहे थे। तो उसमें क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac जो है वो अगर 0 हो गया हमारा, यानी कि बी स्क्वायर -4ac पे ही पूरी पूरी इक्वेशन के रूट टिके हुए हैं, ये हम समझ गए बात कि बी स्क्वायर -4ac अगर 0 हो गया तो दोनों रूट कैसे, प्लस माइनस करने को कुछ रहेगा ही नहीं, तो दोनों रूट कैसे हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। अगर यही बी स्क्वायर -4ac के अंदर मान लीजिए 9 -4 ना होके 4 -9 हो जाता, माइनस का आ जाता, हमें पता है कि अगर रूट के अंदर माइनस का नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और अगर इमेजिनरी हो जाएगा तो रूट आपके इमेजिनरी हो जाएंगे फिर। और केवल अगर बी स्क्वायर -4ac आपका ये प्लस का आ रहा है तो हमको देखो दो अलग अलग रूट मिल गए, दो अलग अलग रूट मिले और दोनों आपके रियल मिले रूट, रियल नंबर आप जानते ही हैं।
और इमेजिनरी वो होते हैं जिनमें रूट के अंदर आपका पॉइंट वगैरह आ जाए, रूट के अंदर वो आपका माइनस वगैरह आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात समझ गए कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है यही पूरा काम आपका कर रहा है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे आपको ये कह सकता है क्वेश्चन में कि डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो यहाँ पे हमको बी भी पता है, ए पता है, सी पता है, तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके निकाल लेंगे। अब अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी हमने बताई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपका जीरो के इक्वल होता है, अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, हमने क्या कहा, तो उसके डबल रूट कैसे हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और ये बात निश्चित है कि क्वाड्रेटिक के रूट आपके दो ही आने हैं। तो जब दो रूट आने हैं और दोनों में है सेम ही, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि दोनों रूट कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब रूट आपके रियल आएंगे और कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर हम कहते हैं, चलो मान लो इक्वल ना भी आए, इक्वल जीरो के, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन रियल नंबर आ जा रहा है आपका, वो भी अच्छी बात है। अगर रियल नंबर आ जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जीरो से अगर बड़ा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो भी हमको कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। लेकिन ये है फिर हमको सेम नहीं मिलेंगे, देखिए अलग अलग मिलेंगे। तो रियल मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे हमको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका ऐसा हो जाए कि जीरो से ही छोटा आ जाए, यानी कि यहाँ पे आपका माइनस का नंबर आ जाए, तो हमने क्या कहा, रूट के अंदर अगर माइनस है तो नॉट रियल रूट हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। इसी के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन मिल जाता है। या तो आपसे ये कहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके निकाल लेंगे। अब जैसे इसी इक्वेशन के आपसे पूछ दिया उसने कि रूट बताइए इसके कैसे होंगे, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे, कैसे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर देना है। डी इक्वल टू बी की जगह कितना है, थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह कितना है वन, और सी की जगह पे भी वन है, थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर कितना आ गया फाइव। तो बताइए भाई डी कैसा आया, जीरो से बड़ा आया कि नहीं आया, जीरो से बड़ा ये वाले में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है, ये लिखेंगे। तो अब आप लोग ये डिस्क्रिमिनेंट का पूरा सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पूरी चीज को उस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे कि किस तरह के रूट आएंगे। डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है तो रूट आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है अगर, ठीक है, तो कैसे होंगे, रियल होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। पर अगर जीरो से छोटा है तो आपके रियल ही नहीं आएंगे, आपके रूट ही नहीं निकल पाएंगे, वो इमेजिनरी रहेंगे। ठीक है, अब आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पर हमको ये दिया गया है कि ये इक्वेशन दी गई है, कहा गया है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है, कैसे है, इक्वल है और रियल है, इक्वल एंड रियल है। अब आप लोग बताइए इक्वल और रियल के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे भाई। देखिए रियल एंड इक्वल किस में लिखा है, पहली वाली में लिखा है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो का हम यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन का यूज करेंगे हम, क्योंकि हमसे कहा गया रूट रियल है और इक्वल है। यहाँ पे आप चाहें, अगर आपको थोड़ा इसमें वो लगे कि यहाँ डिफिकल्ट लग रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ऐसे लिख लीजिए, अब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए वन, बी इक्वल टू कितना है, बी की जगह देखो कितना है ये माइनस टू ब्रैकेट में के प्लस वन, और सी की जगह पे कितना है आपका के स्क्वायर है। ठीक, तीनों चीजें हमें मिल गई यहाँ पे। अब बस उनकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, माइनस टू रखेंगे के प्लस वन, ये पूरा आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर
ए की जगह कितना है 1 और सी की जगह पे कितना है के स्क्वायर है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अगर हम -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप याद रखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, -4k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। 4 का करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 1 में इंटू करेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8k हो जाएगा, -4k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। यहाँ से हम क्या करेंगे 4 प्लस 8k आ गया आपका इक्वल टू 0। 4 को हम उस साइड भेज देंगे, 8k इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, k इक्वल टू -4 अपॉन में 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, k इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम एक और तरह का क्वेश्चन देखेंगे जहां से आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए या नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम अगले तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाएगा कि आपको रूट्स दिए होंगे और आपको बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये दिया गया है कोई एक, हम बना के लिख दे रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी अपने मन से हम लिख देंगे, जैसे हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके आपको फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, या रूट्स निकाल के दिखाते हैं। तो हमें पता है ये सी का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा 6। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे भाई कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। मन में सोचिए आप 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 2 जा 6, क्या 3 2 जा, और माइनस करने पे लाना है। अभी इसको आप अगर नहीं समझे तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ही बताया है कि माइनस करने पे हमें 6 लाना है। तो अगर हम 3 2 जा 6 करेंगे तो 3 - 2 1 ही रह जाएगा, हमें चाहिए है 5। तो क्या हो जाएगा फैक्टर, 6 1 जा 6 अगर हम करें तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6, 6 - 1 इंटू x - 3, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, -1 का करेंगे x में -1x -3। 2x यहाँ पे अगर हमें कॉमन मिल, दो दो का ऐसे पेयर बना लेते हैं, 2x इधर से कॉमन मिल गया, x प्लस 2 3 जा 6 और -1 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दो टर्म हो गए पूरे, इन दोनों में से हमें x प्लस 3 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। और दूसरे में ये क्या हो गया 2x - 1, देखिए 2x - 1 ये मिल गया, लिख लिया, इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने कल भी बताया था, इसको आप और अच्छे समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। इधर पे 2x - 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा प्लस का और ये 2 जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि ये दोनों निकल गए, हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि ये आपको हम रूट्स कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, जीरोस कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, वैसे ही इनके जो रूट्स निकल के आते हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा ग्रीक भाषा के दो लेटर्स हैं, उनको रूट मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा। अब एक बात बताइए, जैसे हमें डायरेक्ट निकालना हो कहीं पे कि हम अल्फा प्लस बीटा, हमसे कहा गया कि डायरेक्ट निकालो, तो या तो देखो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना इस बात को, अल्फा प्लस बीटा या तो हम इस पूरे को पहले इक्वेशन, जैसे हमने इसमें कहा कि इस इक्वेशन के हमें जीरोस का, इसके रूट्स है ना, ये रूट्स ही तो है, इसके रूट्स का हमें सम चाहिए है, उसका हमें जो है प्लस करके पता करना है कितना आएगा। तो या तो हम पूरे रूट निकालें, -3 करें यहाँ पे और प्लस जो है 1/2 करें। अब इनका हम एलसीएम लेके 2 आ जाएगा जो कि, और इधर पे 1 2 जा 2 और ये 2 3 जा 6 -6 और प्लस 1 करें
तो आ जाएगा -5/2। इतना सब कुछ करने के बाद जोड़ना सही है, या आप लोग एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट -b/a करके अगर हमें मिल जाए तो सही है। ये फॉर्मूला टाइप का आप समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अगर हमको डायरेक्ट पता करना है तो हम -b/a से पता कर सकते हैं। b कितना है देखिए 5 है, b की जगह कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और a कितना है देखिए 2 है, 2 लिख लिया हमने नीचे और माइनस लगा दिया, देखो डायरेक्ट आ गया। मान लीजिए हमें ये कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ भी फैक्टर नहीं करने, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा हम कैसे पता कर सकते हैं -b/a। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका c/a। तो c कितना है, विद साइन रखते हैं, ध्यान रखना ये साइन जो भी है प्लस माइनस उसके साथ रखते हैं, तो -3/2 निकल आएगा, ये आपका अल्फा इंटू बीटा निकल आएगा। इसी के ऊपर बेस्ड कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देते हैं। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया जाए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए, आपको ये इक्वेशन दे देंगे ऐसे और कह देंगे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें। अब आप ऐसा मत करने लग जाना कि इसके पहले फैक्टर निकाले फिर अल्फा बीटा पता करा और फिर उनको माइनस करा, इसका कोई फायदा नहीं है। जब वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो इसका मतलब है आप इस चीज का और इस चीज का, इन दोनों का यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप में से कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, कि आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और पूरे पे हम ऐसा क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे। ऐसा क्यों होता है देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे अगर तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, वो प्लस का 2 है और हमने माइनस का 4 कर दिया, तो 2 में 4 जाएगा तो माइनस का 2 और बच जाएगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा का एक तरीके से होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि रूट और स्क्वायर कट जाएगा। खैर आपको अगर ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको बस सीधे सीधे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की जैसे हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया गया, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमारा कितना है -5/2 है, ये लिखेंगे और इस पे स्क्वायर लगा देंगे, -4 अल्फा बीटा कितना है हमारा -3/2 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, और इस पे पूरे पे अपना स्क्वायर लगा देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। और साथ में माइनस माइनस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस का 12/2, इसको हम काट सकते हैं, 2 6 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 लिखेंगे बाई 4, यहाँ पे 6/1 बच जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं हम ऐसे करके, 4 आ जाएगा भाई, और इधर पे कितना 25 है, 1 4 जा 4 हो गया, 1 4 जा कितना हो गया 4, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 आपका आ जाएगा, 49 हमारा 7 का होता है और नीचे 4 जो है वो 2 का होता है, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया होता है, आपको कह दिया गया होता है कि अल्फा प्लस बीटा जैसे कुछ भी दे दिया उन्होंने -5 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है आपका मान लीजिए 3 है, ये आपको दो बातें दे दी गई और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया। अब आप में से कुछ को अगर नहीं पता होगा तो वो गलत कर देंगे जाके, जबकि हमको पता है ये चीज, हमें याद रखनी है ये बात कि अगर हमको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है तो पॉलिनोमियल बनाने का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा जो है, और इंटू हम लोग के और लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा हमारी ये फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें कितना दिया है, -5 दिया है इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा हमें कितना दिया है, मान ली 3 दिया गया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5x और +3, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बन गया सीधा सीधा एक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमने ऐसे करके के इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि हो सकता है इसका कोई कॉफिशिएंट रह जाए या कोई कॉफिशिएंट हो, इसलिए के उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अब अच्छा, इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको ये दिया जाता है
कि कोई आपको क्वाड्रेटिक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और एक रूट दे देंगे, आपसे कहेंगे कि दूसरा रूट बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम इसके बाद यही क्वेश्चन देखेंगे।